वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन के रिडार पर ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के केस में दोबारा तलब कर लिया गया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी। केसेस पर समाअत 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। शहरनाज उमर अयूब की इंतखाबी बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। मुल्क की हिफाजत करने वाले इदारे और इसके सरबराह के खिलाफ बातें करने वालों के मुंह तोड़कर जबानें काट देंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पीटीआई रहनुमाओं को वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाशा और फैज ना होते तो वजीर आजम तो दूर, आप काउंसलर भी ना बन पाते। बानी पीटीआई ने कभी भारत के खिलाफ और शोहदा के हक में कोई बात नहीं की। पीटीआई का वतेरा है कि पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद की जाए। अब तक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया गया था कि ये कुछ सीख लेंगे। जो कुछ इनके बारे में कहा गया था ये असल में वही है। किसी के कंधे पर बैठकर इक्तिदार तक पहुंचने वाले आज इदारों के खिलाफ हर्जा सिराई कर रहे हैं। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। कब तक इनके इल्जामात को नजरअंदाज किया जा सकता है। इनके बच्चे आज भी गोल्ड स्मिथ की गोद में पल रहे हैं। हरीपुर में हारने वाला लाहौर या किसी और शहर में कैसे इलेक्शन जीतेंगे। पीटीआई के पेशावर जलसे में इदारों पर इल्जाम तराशी की गई। ये इस लायक नहीं है कि इनसे बात का जवाब दिया जाए। बानी पीटीआई को एक और धचका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास पीटीआई के बगैर ही चलाने का फैसला। इजलास 11 दिसंबर को तलब। इजलास में पावर डिवीजन से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कमेटी इजलास अरकान की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया। पीएसी के चेयरमैन जुनैद अकबर खान के इस्तीफे के बाद से मरकजी पीएसी के इजलास मुनक्किद नहीं हुए। पीएसी की ज़ैली कमेटियों के इजलास रेगुलर हो रहे हैं। 1000 दिहाड़ी 10,000 का चालान। ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती पॉलिसियों पर चिल्ला उठे। कहा, कमाई से ज्यादा चालान कहां से भरें। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पंजाब भर में पहिया जाम हड़ताल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों के बस अड्डे बंद। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं। भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा, लोडर्स और रक्शे भी हड़ताल में शामिल होंगे। इंट्रासिटी, बैन अजलाई और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। रावलपिंडी में तमाम तालीमी इदारों के लिए चलने वाली पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल। वालिदैन खुद बच्चों को तालीमी इदारों पर छोड़ने में मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम रहा। मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ गुड्स ट्रक ओनर एसोसिएशन बलोचिस्तान की हड़ताल। सदर ट्रक ओनर एसोसिएशन कहते हैं पंजाब में भारी जुर्मानों और चालान के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। बलोचिस्तान से ट्रक पंजाब के लिए रवाना नहीं होंगे। सदराल ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी हबीबुल्ला की गुड्स ट्रांसपोर्ट के मुतालबात की हिमायत। हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। इंडोनेशिया के सदर पहले सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई समेत कई शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतअद्दिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। इंडोनेशिया के सदर की सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। स्टाफ लेवल मुआहदा 14 अक्टूबर को हुआ था। लाहौर, फैसलाबाद और भावलपुर बड़ी तबाही से बच गए। भारतीय एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनर्स, आईडी बम और नकदी बरामद। सीटीडी पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीरें, वीडियो लोकेशन भी बरामद कर ली गई। भारत से ऑपरेट होने वाले आदिल नामी फेसबुक आईडी की मदद से गिरफ्तारियां की गई। रॉ दहशतगर्दों को फंड्स देती थी। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात जारी। भारत का रवैया मौसर इलाके ताउन में बड़ी रुकावट है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सार्क चार्टर की 40वीं सालगिरह पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा, बाहमी एहतराम और तावन से खित्ता ज्यादा पुरअमन और खुशहाल हो सकता है।
गुज़िश्ता 11 बरस से सार्क अमली तौर पर जमूद का शिकार है। भारत का रवैया मुअस्सर इलाके ताउन में बड़ी रुकावट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 40 बरस कबल सार्क की बुनियाद रखी गई। मकसद मुकालमे का फ़रोग़ था। बदकिस्मती से इलाक़ाई सियासी अवामिल के बायस यह मकासद हासिल नहीं हो सके। उन्होंने पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से श्रीलंका की कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा, श्रीलंका ने अपनी मेहनत से बहरान पर काबू पाया। श्रीलंका के लोग मेहनती हैं। कौंसल जनरल श्रीलंका ने कहा, मुझे कराची बहुत पसंद है। वज़ीर आला सिंध और श्रीलंका की कौंसल जनरल के दरमियान क्रिकेट पर भी दिलचस्प गुफ्तगू। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान खान मुल्लाखेल ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज, सीनियर वकला समेत आला हुकाम शरीक हुए। कराची के शाह फैसल थाने में दर्ज सानिया 9 मई और इश्तियाल अंगेज तकरीर के 5 मुकदमात की समात। गवाह की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। इस्तखाजा के गवाह पुलिस एहलकार सज्जाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुरम शेर जमान और दीगर पेश। मजीद समात 14 दिसंबर तक मुलतवी। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले, 7 अफराद शहीद। शिमाली गजा में ड्रोन हमले में 70 साला खातून और उसका बेटा भी जाँ बहक। इसराइल के खान यूनुस पर भी फजाई हमले, मुतअद्दिद इमारतें तबाह, कई अफराद जख्मी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान ने गजा में जंग बंदी को मौसर बनाने के लिए इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला नागुज़िर करार दे दिया। हमास की गजा पर इसराइली कब्जा खत्म करने पर हथियार डालने की पेशकश। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से इनकार। कहा, मगरबी किनारे की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। जर्मन चांसलर का कहना है कि हम 2 रियासती हल के हामी हैं। ट्रम्प प्लान के दूसरे मरहले का आगाज जरूरी है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉमर, फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रीडरिश मेर्केल से अहम मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी तजवीज़ पर यूरोपीय मौक़िफ़ तय किया जाएगा। वेनेज़ुएला के अपोजिशन रहनुमा अल्फ्रेडो यास जेल में इंतकाल कर गए। हुकाम का कहना है कि 36 साला ज़िया को दिल का दौरा पड़ा। इंसानी हुकूक तंजीमों के मुताबिक उन्हें 1 साल से ज्यादा वक्त से कैद तन्हाई में रखा गया था। चीनी लड़ाका तैयारों ने जापानी फौजी तैयारों का रडार लॉक कर लिया। जापान का एहतजाज, जवाब देने की धमकी। चीनी बहरिया के तर्जुमान का जापानी तैयारों पर फौजी सरगर्मियों में रुकावट डालने का इल्जाम। अमन मुआहदा बरकरार न रह सका। थाईलैंड के कंबोडिया पर फजाई हमले, 1 थाई फौजी हलाक, 4 जख्मी। सरहदी कशीदगी दोबारा भड़क उठी। दोनों ममालिक का एक दूसरे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी से तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम।